आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आईएलएम में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कॉलेज में जो स्कूल टाइम पे थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कॉलेज में मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो आज की वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड होने वाली है, क्योंकि मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना 8 से 9 सीजीपीए मेंटेन करती थी, और आप लोगों को भी अगर वो टिप्स फॉलो करोगे तो आपको ईजीली कॉलेज में 8 से 9 सीजीपीए मेंटेन करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। तो इसीलिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सीजीपीए कॉलेज में मेंटेन करना क्यों ज़रूरी रहता है। तो देखो, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। सीजीपीए को ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में आ गए हो तो आपको सीजीपीए जैसे आप पहले स्कूल टाइम पे मेंटेन करके रखते थे परसेंटेज स्कूल टाइम पे ये रहता था कि जो बच्चा कंटिन्यू स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है और उसी का इन डेप्थ में पढ़ रहा है, इधर से पढ़ रहा है, उधर आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी हर जगह से पढ़ रहा है, वही एक्चुअल में उसके ही मार्क्स अच्छे आएंगे। पहली चीज़ तो ये माइंड में क्लियर रखना, कॉलेज में और स्कूल में मार्क्स जो मेंटेन करना होता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। क्योंकि स्कूल टाइम पे जो आप पढ़ते थे ना, वो क्या उसका थोड़ा ऐसा मैं बता देती हूँ, उसका स्क्रिप्ट ये रहती थी कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना रहता था। जो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा है, डेप्थ पे पढ़ रहा है, उसी के ही 90-95 प्लस आ पाते थे। लेकिन कॉलेज टाइम पे ऐसा नहीं होता। कॉलेज टाइम पे आपको स्मार्टली पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि आपको सिर्फ बहुत इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा एंड मोमेंट पे भी पढ़ोगे तो बात बन सकती है, और 1 वीक पहले अगर आप अच्छे से सब कुछ कंपाइल करके पढ़ के रख लोगे, थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ के रख लोगे, तो भी आपका अच्छे से बात बन सकती है। अब क्वेश्चंस कंटिन्यू हम करते हैं कि बेनिफिट क्यों होता है सीजीपीए मेंटेन करना कॉलेज लाइफ में। तो देखो, सबसे पहला रीज़न तो उसका ये रहता है कि उससे आपकी इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा खुल जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जब भी कॉलेज में कंपनीज़ आती है तो वो कॉलेज वालों को बोलती है कि हमें बच्चों के इंटरव्यू लेने हैं, तो आप भेज दो स्टूडेंट्स को, हम इंटरव्यू ले लेंगे। अब कॉलेज वाले सारे स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियसली नहीं भेजते हैं, तो वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टूडेंट्स पे लगा देता है बेस्ड ऑन देयर सीजीपीए। अगर आपकी वो लगा देगा, फॉर एन एग्जांपल 7 सीजीपीए लगा देगा, 8 सीजीपीए लगा देगा, तो इसीलिए बेस्ट इसका सॉल्यूशन ये रहता है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर आप अपना सीजीपीए मेंटेन करके चल रहे होगे तो वो चीज़ बेस्ट मतलब रह जाती है। एंड मोमेंट पे आपको इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता कि आपको इतना प्रेशर नहीं मिलता है कि आपको सीजीपीए मेंटेन करने के चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको जॉब एंड प्लेसमेंट की वो गारंटी नहीं देता है आपका सीजीपीए, ना ही आपकी सीजीपीए आपकी स्किल्स बता पाती है। लेकिन फिर भी एक प्लेसमेंट और इंटर्नशिप में इंटरव्यू देने के लिए कॉलेज वाले एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं। तो उसके लिए आप प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये आपको माइंड में क्लियर करके रखना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कॉलेज टाइम पे बेस्ट सीजीपीए क्या रहती है। तो देखो, 7 अगर आपकी सीजीपीए आ रही है, 7-8, तो हम एवरेज मान सकते हैं। 6 से 7 सीजीपीए आप एवरेज मान सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनकी 8 या फिर 9 सीजीपीए आ रही है तो हम उसको बेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो आप ट्राई करो कि आप कम से कम 8+ सीजीपीए अपने हर सेमेस्टर में लेके चलो, ठीक है। अब वो आप कैसे क्रैक कर सकते हो, सीजीपीए इतनी कैसे ला सकते हो, वो मैं आगे बताऊँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि मेरे हर सेमेस्टर में, मतलब कॉलेज के हर ईयर में, मैं 3rd ईयर कंप्लीट होने वाला है, मैं 4th ईयर में आने वाली हूँ, तो मेरे हर सेमेस्टर में 8 to 9 सीजीपीए मेरी रही ही है। तो अब आप ऐसे कैसे मेंटेन कर सकते हो। देखो, मैं जो अपने टाइम पर फॉलो करती थी, मतलब अभी भी कर रही हूँ करंट में, मेरा सबसे पहले ये रहता था कि आईएलएम में एग्जाम्स होते हैं, मिड सेम एंड एंड सेम। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हमेशा सिर्फ ये सोच के चलते हैं माइंड में कि हम एंड सेम पे फोकस करेंगे। तो मेरा यही रहता था कि आई डोंट ओनली लाई ऑन एंड सेम, मैं हमेशा से मिड सेम में क्या आ रहा है, मिड सेम में, बल्कि क्या होता है, जो आईएलएम एग्ज़ाम्स होते हैं ना, मिड सेम की वेटेज ज़्यादा होती है, लगभग 30 या 40% वेटेज होती है मिड सेम की। एंड इंटरनल जो मार्क्स होते हैं जिसमें क्विजेस कराई जाती हैं एंड जिसमें असाइनमेंट्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ऐसा छोटे छोटे एग्ज़ाम्स, टेस्ट एंड जो प्रैक्टिकल्स ये लोग कंडक्ट कराते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेटेज वही वाला पार्ट होता है। एंड सेम को स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि एंड सेम में हम बहुत मेहनत करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा सीजीपीए आ सकता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है।
मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जब बता रही हूँ, जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट सेम में थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमारे स्कूल टाइम पे यही सिखाया जाता था कि जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते थे या छोटे छोटे टेस्ट होते थे, क्विज़ेज़ होते थे, हम उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। जब हम कॉलेज लाइफ में आए, हम असाइनमेंट्स में को भी अपने स्कूल टाइम पे फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब हम कॉलेज लाइफ में आए, हमने देखा कि जब मेरे फर्स्ट सेम के जब मार्क्स आए थे ना, तो वो मेरे जो थोड़े रह गए थे, वो मेरे रीज़न्स यही थे कि मैंने असाइनमेंट्स पे, अपने थोड़े जो इंटरनल टेस्ट हुए थे उन पे थोड़ा कम फोकस करा था। इवन मिड सेम पे मैंने बिल्कुल फोकस ही नहीं करा था। मेरे माइंड में ये था कि मिड सेम जैसे हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, मिड सेम में बिल्कुल गैप नहीं होता था, एक दिन में 2 पेपर होते थे, जिसकी वजह से माइंड इतना स्ट्रेस्ड रहता था ना कि फिर एंड मोमेंट पे ये सोच लेते थे कि जो एंड सेम में आएगा उसके पे फोकस कर लेंगे, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट सेम का मार्क्स इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं था। जब सेकेंड सेम में मैंने ये टेक्निक स्टार्ट करी कि अपना मिड सेम में बहुत ज़्यादा फोकस होके पढ़ी, एंड सेम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो चला, तो तब मैंने देखा हाँ यार, जो इंटरनल कॉलेज में मार्क्स होते हैं वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप हमेशा माइंड में क्लियर रखना, जो इंटरनल मार्क्स, इंटरनल असाइनमेंट्स दे रहे हैं फैकल्टी वाले, या फिर इंटरनली कोई सा भी प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उसकी वेटेज मिड सेम की प्लस इंटरनल मार्क्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू योर कॉलेज एंड सेम मार्क्स। ठीक है। सेकंड, आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, कॉलेज लाइफ में आपको ये नहीं है कि एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको जैसे स्कूल टाइम पे पढ़ते थे हर टॉपिक पढ़ डालते थे, इन डेप्थ में पढ़ते थे, तो वो कॉलेज में ऐसा फॉलो नहीं करना। कॉलेज में सिर्फ जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो देखो, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या, और ट्राई करो कि जो आपके कॉलेज के, हमारे कॉलेज के जैसे ILM के HODs हैं एंड वो जो भी पेपर सेट करते हैं, वो क्या होता है कि वो कॉलेज वाले खुद से तो बताएंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है, वो आपको खुद जाके पूछना पड़ेगा इस हमारे सब्जेक्ट के HOD कौन है, कौन पेपर सेट करता है। तो ट्राई करो जो HOD जिस क्लास को पढ़ा रहा है उसके क्लास नोट्स लो, इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा रहे हैं वो लो और वो पूरा पढ़ डालो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो ILM में पेपर सेट करते हैं HODs ही करते हैं, एंड उन्हीं का पढ़ाया हुआ मोस्टली आता है। एंड एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो आता ही आता है, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक हमेशा आपके क्लास टीचर भेजेंगे ना, वो उसमें से तो वो तो बिल्कुल तुम एक रट्टा मार डालो, मतलब उसमें से ये होता है कि पूरे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे ही रखे आ जाते हैं क्वेश्चन बैंक में से। तो हमेशा ट्राई करो कि क्वेश्चन बैंक तो पूरा रट्टा ही मार डालो, जितने क्वेश्चंस हैं वो सब कर डालो। उसके साथ साथ जिस पर्टिकुलर क्लास को वो HOD पढ़ा रहे हैं, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के HOD जिस क्लास को भी पढ़ा रहे हैं, उनके क्लास नोट्स लेके एक बार ऊपर से वो भी देख लो, ताकि वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। जब आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे होगे उस टाइम पे मान लो आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आ गया, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी, और ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन रखा हुआ होगा तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा क्लियर होगा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम लिख दोगे। तो ये स्ट्रैटेजी मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, क्वेश्चन बैंक को एकदम अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक में से आने ही वाले हैं। तो आप भी हमेशा अपने ILM के एग्ज़ाम की जर्नी में तो यही करना हमेशा। तीसरा, कभी भी आप एंड मोमेंट पे मत पढ़ो। हाँ, ये बात सच है कि एंड मोमेंट पे पढ़कर आप पास हो जाओगे, अच्छी CGPA लाओगे, लेकिन 7 तक आप CGPA ला सकते हो, लेकिन 8+ 9+ लाने के लिए ना आपको थोड़ा 1 वीक पहले स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 हफ्ते पहले पूरा ही पढ़ डालो, लेकिन जो क्या होता है ना, एटलीस्ट आपको 1 हफ्ते पहले तक ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो भी क्लियर नहीं होता। एक दिन पहले खोल के देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक्चुअल में ये भी है। तो सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं, एंड कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एंड मोमेंट पे कवर नहीं होने वाला है, तो वो हमेशा 1 वीक पहले, जो हार्ड टॉपिक होगा, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, जो लेंथी टॉपिक होगा, वो ट्राई करो 1 वीक पहले अपना वो लर्न करके माइंड में, मतलब प्रैक्टिस करके रख लो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा नोट्स वोट्स बना के रखो, बस इतना कर लो कि एंड मोमेंट पे, जब लास्ट मोमेंट पे आप पढ़ाई कर रहे होगे तो वो टॉपिक्स क्लियर होंगे। एक तो आपका इंटरनली थोड़ा ये रहेगा कि हाँ चलो हमारा ये लेंथी टॉपिक क्लियर है, तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि जब ज़्यादा टेंशन होगी आप ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाओगे, तो वो क्लियर रहेगा। तो जो छोटे टॉपिक्स होंगे वो एक रात पहले भी आप पढ़ लोगे तो चलेगा। वो कर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, ये लिख के ले लो गारंटी के साथ, आपके 100%, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, आपका 80+ 90+ कहीं नहीं जाने वाले। एंड ये हमेशा मैं फॉलो करती हूँ, मेरे साथ हमेशा
मार्क्स इसलिए मेरे हमेशा ठीक आ जाते हैं, इतना सब कुछ वर्किंग में होने के बाद भी, इंटर्नशिप्स करने के बाद भी एंड इतना यूट्यूब हैंडल करने के बाद भी मेरे हमेशा इतना CGPA मेंटेन हो जाता है। तो अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करोगे ना तो मैं डैम श्योर बोलती हूँ इतना हो जाएगा। उसके अलावा आपको और टिप्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना एक और चैनल है कॉलेज की पढ़ाई, जिस पे मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे कंटेंट लाने वाली हूँ कि कॉलेज में कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स कैसी पढ़नी चाहिए, मैथ्स कहाँ से पढ़नी चाहिए, या फिर मैथ्स कैसे भी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब मैं लाने वाली हूँ। तो उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो इंटरनली इसके बारे में जानने का कि IIM कैसा है, कैसा इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या वर्थ इट है इसमें एडमिशन लेना, उसके लिए भी मुझे बेझिझक कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।